सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण है सत, यानी कि होना, अस्तित्वपना। वास्तविकता में देखा जाए तो द्रव्य जो है वो हमेशा से है, हमेशा से रहा। उसको ना कोई बनाने वाला था, ना कोई उसका पोषण करने वाला था, ना उसका कोई नाश करने वाला था। पर ये हमारी कुछ मिथ्या भ्रांतियाँ रही, जिसके अंतर्गत होके हमने ये मान लिया कि उसको कोई बना रहा है, कोई उसको पाल रहा है और कोई उसका नाश कर रहा है। पर ऐसा वास्तविकता में था नहीं। और हमने द्रव्य का अस्तित्व ना स्वीकार करके स्वयं के अस्तित्व पर ही एक प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दिया। क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व नहीं स्वीकारा, मतलब मैंने स्वयं का भी अस्तित्व कहाँ स्वीकारा? स्वयं का अस्तित्व भी नहीं स्वीकारा ना। मैं डिनाय करता आया कि नहीं, इसके बाद क्या? एक प्रश्न हमेशा उठाता आया। चलो यहाँ पर बैठकर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़कर पुस्तकों में से ज्ञान अर्जन कर लिया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं यहाँ नहीं बैठे, जान नहीं पाए, जिनको आपने सिखाया नहीं या हमारे पास से नहीं सीख पाए या हम जैसे कुछ नहीं सीख पाए, उनके पास तो एक चीज ये रही ना कि इसके बाद क्या और इसके पहले क्या? अस्तित्व। तो वो तो वर्तमान के अस्तित्व को ही मान रहे हैं। उन्होंने ना उत्पादपना स्वीकार किया, न व्ययपना स्वीकार किया। और जब उत्पाद और व्यय स्वीकार नहीं किया तो द्रव्य को स्वीकार करने की बात कहां आती है? क्योंकि जो द्रव्य है वही तो सत है। उत्पाद व्यय युक्तम सत कह दिया आपने और सत द्रव्य लक्षण कह दिया। तो उत्पाद और व्यय वो द्रव्य में हो रहा है। जो ध्रुव है, द्रव्य क्या है? द्रव्य है, सत जो चला आ रहा है। और आप लोगों ने आज तक उस सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया, उसके गुणों के अंतर्गत वृद्धि करने का प्रयास किया, दोषों को निकालने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन किसके और किस लिए? जब आप ये मान रहे हैं आगे क्या और पीछे क्या, तो गुणों में वृद्धि और दोषों में हानि किस लिए? ये भी तो विचार करें ना कि अगर जब आगे कुछ था नहीं और इसके बाद कुछ नहीं है, तो दोषों में हानि क्यों करना और गुणों में वृद्धि क्यों करना? और अगर आप कर रहे हो, मतलब आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में विश्वास है कि पहले भी कुछ था और अब जो आने वाला कल है उधर भी कुछ होगा। यानी कि आप लोग कैसे मिथ्या दृष्टि है, जान रहे हैं, मान रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन बस ठुकराना है। लेकिन बस ठुकराना है। मेरा जो मान है वो मुझे कहता है कि इसको गलत साबित कर। क्योंकि आप लोग निश्चित रूप से सभी लोग जो ये नहीं मानना ना कि आगे क्या पीछे क्या, वो भी अपने आप के गुणों में वृद्धि करने का प्रयास कर रहा है, किसी भी अपेक्षा से, किसी भी अपेक्षा से। चाहे धन हो, दौलत हो, नाम हो, शोहरत हो, पढ़ाई हो, ज्ञान हो, किसी भी अपेक्षा से, और अपने दोषों में हानि करने का प्रयास कर रहा है, किसी भी अपेक्षा से। मतलब कहीं ना कहीं वो स्वीकार कर रहा है कि पहले भी कुछ था और आने वाले अगले कल में भी कुछ होगा। क्या होगा उसका परिज्ञान नहीं है या ज्ञान नहीं है या नॉलेज नहीं है, कुछ भी आप इस्तेमाल कर ले उसके लिए शब्द। पर अगर कुछ है, ये श्रद्धान आपको है और दिख रहा है और मान रहे हैं, और फिर उसके बाद भी अगर आप अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना, तो मतलब आप वास्तविकता में मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि की खूबियत है। और ये
अभव्यपना भी हो सकता है, अभव्यपना भी हो सकता है, क्योंकि जानता भी है, मानता भी है, पर स्वीकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका भव्यपना नहीं है, स्वीकार करने योग्य उसकी अभी उपादान नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि देखा कि कुछ समय पहले वो व्यक्ति चल रहा था, हंस रहा था, बोल रहा था, वेदन भी कर रहा था, अब मर गया, यानी कि शरीर में से प्राण निकल गए और अब ना हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना चल रहा है, और जला दिया, फूंक दिया, फिर भी कोई वेदन नहीं है। ये तो हर कोई देखता है। अब भव्य भी देख रहा है, भव्य भी देख रहा है, सम्यक दृष्टि भी देख रहा है, मिथ्या दृष्टि भी देख रहा है, फिर भी स्वीकृति नहीं कर पा रहा है। और अभव्य भी अपने माँ बाप मर जाते हैं, पूर्वज मर जाते हैं, उनके नाम के आगे स्वर्गीय लिखता है, यानी स्वर्गीय लिखने से कुछ तो स्वीकार कर लिया उसने। लेकिन सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाया। सत्य यानी सत्ता, यानी वास्तविक जो अपनी सत्ता है उसको स्वीकार नहीं कर पाया। और वहां पर आवश्यकता दूसरों को अपनी सत्ता में लाने की नहीं थी, खुद को खुद की सत्ता में ले जाने की जरूरत थी। स्वयं को ही स्वयं की सत्ता के अंदर ले जाता तो दूसरे को कभी अपने अधीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी स्वयं की सत्ता स्वीकार कर लेता। और जितने भी महापुरुष हुए ना, उन्होंने स्वयं की सत्ता स्वीकार कर ली थी, स्वयं का अस्तित्व स्वीकार कर लिया था, इसीलिए कभी उन्हें किसी को अधीन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सब लोग स्वयं में भी उनके अधीन होते गए, स्वयं में अधीन होते गए। अब चर्चा चली थी कि भैया गुण स्थान के अंतर्गत देखते हैं या वहां देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं, तो मैंने आज तक जो नोटिस किया है कि वो या तो चर्चा दर्शन की आती है या चारित्र की आती है। केवल 13वें और 14वें गुण स्थान में शब्द आता है सयोग केवली और अयोग केवली, वरना कहीं पर भी ज्ञान को लेकर कोई शब्द देखने नहीं मिलता। ज्ञान तो गुण है, जीव का गुण है, चर्चा गुणी की ही होती है। और देखा गया कि जो गुणी है ना, वो अमूमन 12वें गुण स्थान तक या तो दर्शन के अंतर्गत रहा या चारित्र के अंतर्गत रहा। और दर्शन और चारित्र भी गुण है क्या या क्या है? आप क्या मानते हैं? और शुरू से ही है, दर्शन, ज्ञान, चारित्र शुरू से ही साथ में ही चल रहे हैं। पर जीव को जो उत्थान की तरफ ले जाने वाले हैं, उसमें भूमिका तो दर्शन और ज्ञान की रही, सत्ता तो दर्शन और ज्ञान, दर्शन और चारित्र की रही, लेकिन हमने अधीनता स्वीकार करी ज्ञान की। सत्ता तो दर्शन और चारित्र की रही। आप देखिए, पहला गुण स्थान मिथ्या दर्शन, दूसरा गुण स्थान सासादन, यानी कि दर्शन की असाधना, यानी असाधना करी भी है और नहीं भी करी है। तीसरा गुण स्थान मिश्र गुण स्थान, सम्यक और मिथ्यात्व दर्शन को लेकर। चौथा गुण स्थान सम्यक दर्शन। पांचवा गुण स्थान संयमा संयम, चारित्र की बात शुरू हो गई, यानी 4 गुण स्थान तक ज्ञान कहीं देखने नहीं मिला अभी। 5वें गुण स्थान में संयमा संयम, 6ठे गुण स्थान में प्रमत विरत, 7वें में अप्रमत, 8वें में अपूर्वकरण, वहां पर भी चरित्र के द्वारा भाव, 9वें में अनिवृत्तिकरण, 10वें में सूक्ष्म सांप्राय, 11वें में उपशांत मोह, 12वें में क्षीण मोह। ज्ञान की बात कहां है 12वें गुण स्थान तक? चारित्र और दर्शन के द्वारा ज्ञान की पूर्णता को प्राप्त किया गया, ना कि ज्ञान की पूर्णता के द्वारा चारित्र और दर्शन को प्राप्त किया गया।
अब आप किसकी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, आधीनता स्वीकार कर रहे हैं, ये आप स्वयं निश्चित कीजिए। पढ़ तो लिया सद्द्रव्य लक्षणम, पर आपने सत्य किसको माना, किसके द्वारा क्या हासिल करना था और आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, विचार कीजिए आप लोग। 12वें गुण स्थान तक जहां पर पुरुषार्थ करना है बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक, 8वें 9वें 10वें में आप कहेंगे अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ है शुद्ध उपयोग की अवस्था में, लेकिन जो पुरुषार्थ है, जहां तक पुरुषार्थ करना है वहां पर कहीं पर भी ज्ञान का विवरण नहीं है, ज्ञान की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। सम्यक दर्शन को मुख्य कर दिया चौथे गुण स्थान तक, क्योंकि चौथे गुण स्थान नहीं बनेगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, वहां तक चरित्र के स्टेप आप लोग 5वें 6ठे 7वें गुण स्थान में नहीं आएंगे। पर हम क्या कर रहे हैं, ज्ञान के माध्यम से दर्शन और चारित्र को करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि उल्टी गंगा बहा रहे हैं। वो सिम्बा द फ्लायर नहीं है कि आप लोग पश्चिम में उड़ा रहे हैं, आप पूर्व में उड़ा लेंगे हवा की तरफ, विरुद्ध दिशा में, हो ही नहीं सकता। यहां पे वो काल्पनिक कथाएं हैं और ये वास्तविक आपकी कथा है, किसी और की कथा नहीं है, आपकी कथा है। आपकी कथा में आप स्वयं ही हीरो है और आप स्वयं ही विलन है, क्योंकि आप ही अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे और आप ही अपने आप को अवनति के मार्ग पर ले जाएंगे। कोई आपको ऊपर चढ़ाने वाला नहीं है बुस्ट करके, और कोई आपको मार पीट के नीचे गिराने वाला नहीं है। आप लोग विचार कीजिए कि आपको किसका साथ लेना है, क्योंकि केवल ज्ञान के भरोसे तो आप मोक्ष की यात्रा करने से रहे, और आपने सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र दोनों को विचार कीजिए। आप लोग ही सूत्र तो पढ़ लिया, सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय युक्त द्रव्य युक्तम सत कह दिया आपने। ज्ञान की पर्याय क्षायोपशमिक क्षायिक औक्ष्मिक सब पढ़ लिया लेकिन ज्ञान क्षायिक कैसे होगा उसके लिए प्रयास नहीं किया। ज्ञान क्षायिक दर्शन और चारित्र के माध्यम से ही होगा, ये समझिएगा। दर्शन और चारित्र के माध्यम से ही ज्ञान क्षायिक होगा, ये निश्चित समझिए। क्योंकि शिव कोटि मुनिराज को केवल अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान था और तुष्मात्म भिन्नम कहने से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। दर्शन में इतनी मजबूती ले आए, चारित्र में इतनी मजबूती ले आए कि केवल ज्ञानी हो गए थे, क्षायिक ज्ञानी हो गए थे। यानी कि दर्शन और चारित्र के पथ पर चलकर ज्ञान को अर्जन करना है, ना कि ज्ञान के द्वारा ही आप लोग दर्शन और चारित्र का भट्टा बिठा दे हर स्थान पे। क्योंकि अगर आप उसको मान रहे हैं तो फिर आपने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग नहीं माना, आपने सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग है ऐसा मान लिया। और आचार्य कुंद स्वामी ने तो यहां तक कहा चारितम खल्लू धम्मो, चारित्र ही धर्म है। ज्ञान को खाली धर्म क्यों नहीं कह दिया? कहना चाहिए था ना वहां पे, क्यों नहीं कहा? जबकि सम्यक दृष्टि को एक बार मोक्ष मार्ग कह सकते हैं। राजा श्रेणिक को क्या कहा आपने? मोक्ष मार्गी है। किस अपेक्षा से? क्षायिक सम्यक दृष्टि, चाहे पहले नरक में पड़ा है और निश्चित है कि मोक्ष जाएगा। और यह समझिएगा कि ज्ञान के आगे सम्यक विशेषण तब तक नहीं लगेगा जब तक आपके दर्शन के आगे सम्यक विशेषण नहीं लगेगा। रुद्र को तो आपने मोक्ष मार्गी नहीं कहा, जबकि रुद्र के पास तो 10 पूर्व का ज्ञान होता है, उसको तो आपने मोक्ष मार्गी बिल्कुल नहीं कहा। कहना चाहिए ना, ज्ञानी था। 10 पूर्व का ज्ञान कम होता है क्या? अरे नरक में गया तो क्या हो गया? राजा श्रेणी भी तो नरक में पड़ा है, क्यों नहीं कहा उसे? सम्यक दर्शन नहीं था इसलिए नहीं कहा।
सम्यक दर्शन नहीं था। अगर सम्यक दर्शन होता तो 10 पूर्व पे ना अटक कर 14 पूर्व पे जाता। सम्यक दर्शन होता तो 10 पूर्व पे ना अटकता, छायोक्षमिक पे ना अटकता, छायिक तक पहुंचता। और आप लोगों ने क्या करा? हम तो ज्ञान कर रहे हैं और ज्ञानी को ही मोक्ष मार्गी कहा, पर कौन से ज्ञानी को? जिसने ज्ञान का प्रयोग चारित्र में किया, उसके चारित्र को ही ज्ञान कह दिया। वहां पर कोई बड़े बड़े अनुयोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक सत्य का ज्ञान करना है। सत्य क्या? सद द्रव्य लक्षणम, यानी कि जो अस्तित्व है, अपने अस्तित्व और मेरे ही तरह सारे ही जीवों का अस्तित्व है, ये तब जान जाएगा जब वो स्वयं के अस्तित्व का ज्ञान कर लेगा। पर ये ज्ञान ने आपको अस्तित्व का ज्ञान नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि अभी हमारी जो दृष्टि है ना, बाहर की तरफ है, सम्यक दृष्टि है नहीं। सम्यक दृष्टि होते तो अंदर की तरफ हो जाते ना, चारित्र में आ जाते हैं। पर अभी ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि नहीं है, ना ही सम्यक ज्ञानी है। और ज्ञानी मोक्ष मार्गी नहीं है, सम्यक ज्ञानी मोक्ष मार्गी है। और आप लोग सम्यक दृष्टि है या नहीं, ये आप स्वयं निश्चित कीजिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? ज्ञान से चारित्र के माध्यम पे जा रहे हैं या सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के माध्यम से छायिक ज्ञानी बनने के लिए जा रहे हैं? वो आप निश्चित कीजिए। क्योंकि तर्क दिया जाता है कि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का कारण है, पर क्या श्रुत ज्ञान अकेला ही केवल ज्ञान करवा देगा? क्या चारित्र नहीं होगा, दीक्षा नहीं लेगा, निर्ग्रंथ नहीं होगा, तो क्या 13वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा क्या कपड़े पहने पहने? क्योंकि तर्क तो अमूमन यही दिया जाता है कि श्रुत ज्ञान जो है केवल ज्ञान का कारण है, और हमने एक लोता कारण मान लिया है। एक लोता कारण मान लिया कि श्रुत ज्ञान ही, वहां पर तो अनेकांत था, पर हमने एकांत लगा लिया कि श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का कारण है, हमने ये लगा लिया है। और तर्क भी सबको यही देते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? कि श्रुत ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान हो जाएगा। तर्क भी यही देते हैं। हम कहते हैं स्वाध्याय करो, स्वाध्याय कर रहे हैं ना, पुस्तक पढ़ रहे हैं। अरे भैया ये वाला स्वाध्याय नहीं, ये वाला स्वाध्याय करो। आज सुबह में ही मूलाचार के अंदर चर्चा चल रही, तो गुरुजी ने कहा कि महाराज जी बोले वहां पर तो गुफाओं में रहते थे, रात के टाइम पे तो अंधेरा होगा, स्वाध्याय थोड़ी करते होंगे, चिंतन करते होंगे। मैंने कहा फिर नीचे लिखा हुआ था कि चिंतन करते हैं, तो वो चिंतन नहीं करते। हम तो पुस्तक लेके बैठ गए, लाइट जल रही है और छिपकली मच्छर खा रही है और हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं। जबकि पुस्तक यानी कि जिनवाणी भी, ये जो आपके सामने जो सूत्र रखा है, ये भी पुद्गल है और उसके माध्यम से ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। जीव का ज्ञान पुद्गल के माध्यम से अर्जन कर रहे हैं। बोलिए हम कितने बड़े ज्ञानी हैं। समझ रहे हैं ना? ये सारी भूमिका बनाई जा रही है, आप लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करें उस चीज को लेके, ना कि उलझ के रह जाए, ना कि उलझ के रह जाए। पर हम उलझ जाओ, बस प्रयास मत करो, उलझ जाओ और ऐसे उलझो कि दूसरा छोर ही ना मिले। पहला तो आपने खो दिया और दूसरा भी ना मिले। यह संसार महावन भीतर भरमत छोर ना हो। आप खुद ही पढ़ते ना, रोज पढ़ते वैराग्य भावना में, तो पहला छोर तो आप खो चुके हैं, कहां से निकले वो आपको पता नहीं है, भूल गए ना। और अब दूसरा मिले नहीं, ये स्थिति कर लो इसके माध्यम से। पर ये तो आपको आचार्यों ने दी थी कि आप अपने आप को सुलझा लो, पहला भी ढूंढ लो और आखिरी भी ढूंढ लो। पर वो प्रयास नहीं है हमारा अभी, उस तरफ पुरुषार्थ नहीं है अभी हमारा। बात तो बड़ी कर रहे हैं सद्द्रव्य लक्षणम, जो सत्य है वो द्रव्य का लक्षण है। क्या यही सद्द्रव्य का लक्षण है?
पुद्गल के माध्यम से जीव को जानना यही द्रव्य लक्षण है, या अपने माध्यम से अपने आप को जानना ये सत का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है? विचार करें आप लोग क्या स्थिति है। तो वहां पर उमा स्वामी महाराज ने तो यही कहा था कि आप स्वयं के माध्यम से स्वयं को जानो। इसको एक निमित्त के मात्र तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको ही सब कुछ मान के बैठ जाओ, ऐसा मत कर लेना। और हम अनादि से यही करते आए हैं, बस छोड़ दो, पटक दो, अपने आप को सेफ कर लो। और ये समझना, जब तक आपकी नीति रहेगी ना कि मैं अपने आप को सेफ कर लूं, वहां तक आप कभी सेफ नहीं हो पाओगे, बचा नहीं पाओगे, अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? तो सभी लोग प्रयास करें, पुद्गल के माध्यम से नहीं, जीव के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से स्वयं के द्रव्य को जानने का प्रयास करें, तभी सत द्रव्य लक्षणम ये सूत्र सार्थक हो पाएगा। और अपनी उत्पत्ति, अपना व्यय और अपना द्रव्य स्वयं के माध्यम से ही जाना जाएगा, किसी और के माध्यम से नहीं जाना जाएगा, निश्चित रूप से समझिए। ठीक है ना? इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुवर से निवेदन करेंगे कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सबका मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की